So today we have to study the three-phase half-wave rectifier. इसकी working for a RLE load. So यहाँ पर मैं एक ये फिगर दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमारा एक थ्री-फेज हाफ-वेव रेक्टिफायर है. हर फेज में एक थायरिस्टर लगा हुआ है, T1, T2, T3. ये हर फेज की वोल्टेज है VA, VB एंड VC और यहाँ पर एक RLE लोड लगा हुआ है. अगर आपको किसी भी थायरिस्टर को ऑन करना होगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि आपके अगर जो ये थायरिस्टर्स हैं तो थायरिस्टर्स विल बी टर्न्ड ऑन. एक तो जब आप इनको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करोगे, थायरिस्टर्स विल बी फायर्ड या थायरिस्टर्स विल बी टर्न्ड ऑन व्हेन. सबसे पहली चीज तो आपको उसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करनी है. अगर फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की तो आपके जो थायरिस्टर्स हैं वो ऑन नहीं होंगे. तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपके थायरिस्टर्स तभी टर्न ऑन होंगे जब एक फायरिंग पल्स उनको प्रोवाइड की जाएगी. सो व्हेन फायरिंग पल्स इज प्रोवाइडेड, और सेकंड पॉइंट ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, जब से हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तब से मैं आपको बोलता हूँ कि आपका एक थायरिस्टर तभी ऑन होता है जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज पॉजिटिव, या फिर जो आपका जो थायरिस्टर दैट इज फॉरवर्ड बायस. सो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इज पॉजिटिव. तो ये कंडीशंस हैं कि कब आपका T1 ऑन होगा, कब आपका T2 ऑन होगा, कब आपका T3 ऑन होगा. जैसे आप यहां पर देखो, दिस इज योर T1. तो T1 का एक एंड जो है दैट इज कनेक्टेड टू VA, और एक दूसरा एंड जो है अगर आपका T2 कंडक्ट कर रहा होगा तो इस पॉइंट पे जो आपको वोल्टेज मिल रही है दैट इज VB. तो अगर आप देखोगे T1 के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रही है दैट इज यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज VAB. तो जब आपका VAB पॉजिटिव होगा और आपने फायरिंग पल्स प्रोवाइड की तभी आपका ये T1 कंडक्ट करेगा. सिमिलरली अगर आपका T3 कंडक्ट कर रहा है, तो जब T3 कंडक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिल रही है अक्रॉस आउटपुट दैट इज VC. तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो जो वोल्टेज आपका T1 सिर्फ तब ही कंडक्ट करेगा जब ये वोल्टेज VAC जो है दैट इज पॉजिटिव. और VAC क्या होता है, दिट इज नथिंग बट VA माइनस VC. तो जब भी आपको ये चीज पॉजिटिव मिलेगी आपका जो थायरिस्टर T1 है वो जो आपके थायरिस्टर्स हैं एक तो ये ऑन होंगे जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाएगी, सेकंड जब वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर इज पॉजिटिव. तो जैसे आपको मैंने यहाँ पर भी बताया था कि अगर आपका T2 थायरिस्टर ऑन है तो इस पॉइंट पर आपको जो वोल्टेज मिल रही है दैट इज VB एंड जो थायरिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल रही है दैट इज VAB. तो जब आपका VAB जो ये आपकी VA माइनस VB अगर आप देखोगे इसके थायरिस्टर के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रही है दैट इज VA माइनस VB. तो जब ये VA माइनस VB आपका पॉजिटिव आ रहा है उस टाइम पे, यानी जब आपका VA इज ग्रेटर देन VB, इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज आपका जब थायरिस्टर T2 कंडक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज मिल रही है VB. तो इफ VA इज ग्रेटर देन VB तो ऑब्वियसली जो और आपने साथ में क्या कर दिया, साथ में आप फायरिंग पल्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, फायरिंग पल्सेस इशू कर रहे हो, तो आपका T1 जो है वो ऑन हो जाएगा. सो कंडीशन क्या होगी, अगर आपको T1 को ऑन करना है फिर जो आपका T1 है ये कब कब ऑन हो सकता है, 1 when your VAB और VAC जो है दैट इज
पॉजिटिव। एंड साथ में आप क्या करोगे, फायरिंग पल्स प्रोवाइड करोगे जो आपका वी ए, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जो है आपका, ये जो आपका वी ए वाली, अब इसका नाम मैं दे देता हूँ वी ए, दिस इज वी बी एंड दिस इज वी सी। इस इंस्टेंट पे आप देखो आपका वी ए जो है दैट इज पॉजिटिव, वी सी जो है दैट इज वो वी ए से कम है। तो अगर आप इस इंस्टेंट पे अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका थायरिस्टर T3 कंडक्ट कर रहा होता, और अभी अब क्या हो रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, वी ए जो है वी ए पॉजिटिव है, वी सी इसे कम है। तो अगर आप इस इंस्टेंट पे क्या करोगे, अपने थायरिस्टर T1 को फायर करोगे तो थायरिस्टर T1 जो है आपका वो फायर हो जाएगा। तो सिमिलरली आपका जो थायरिस्टर T2 है, तो आप यहाँ पर देखो आपका VB, यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज VB। तो अगर आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है, अगर आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो आपको वोल्टेज मिल रही है दैट विल बी VA। सो इफ VB इज ग्रेटर देन VA, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका थायरिस्टर T2 कंडक्ट करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ इस पॉइंट पे आपकी वोल्टेज VC आ रही है, मतलब आपका T3 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है एंड VB इज ग्रेटर देन VC, तो उस टाइम पे आपका T2 कंडक्ट करेगा। जैसे आपका यहाँ पर कुछ इंस्टेंट्स आप देखो, आपका VB जो है दैट इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन VA, इट इज ग्रेटर देन VC। तो जो आपका थायरिस्टर T2 है ये कब को कंडक्ट करेगा, व्हेन VBA और VBC इज पॉजिटिव। सिमिलरली आप मुझे चैट में बोलो T3 थायरिस्टर कब कंडक्ट करेगा, T3 थायरिस्टर कब कंडक्ट करेगा। अगर यहाँ पर आपकी वोल्टेज VA आ रही है, आपका थायरिस्टर अगर T1 कंडक्ट कर रहा है, T1 कंडक्ट कर रहा है तो मतलब आपका सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है। देखो आपका थायरिस्टर T1 जब कंडक्ट कर रहा है, जब T1 कंडक्ट कर रहा है, T2 T3 उस टाइम पे ऑफ है। तो अगर आप देखोगे आपका सर्किट ऐसा है, बेसिकली जो आपका सर्किट बन रहा है, आपका सर्किट ऐसा बन रहा है। जिसको समझ नहीं ना आ रहा है उसके लिए मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। तो जब आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है, आपका सर्किट जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है। आउटपुट जो है, आउटपुट के अक्रॉस आपको सिर्फ ये वोल्टेज मिल रही है VA। तो मतलब आपका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज VA मिल रही है। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। जब T1 कंडक्ट कर रहा है, T2 T3 ऑफ है, तो ये जो आउटपुट है इसके अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रही है दैट इज VA। तो वही मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पे अभी वोल्टेज VA है। अब क्या हो रहा है, जो हमारी 3 फेज वेव फॉर्म्स है, आप यहाँ पर देखो, अब देखो VB जैसे आपका यहाँ पर VC है, अब ये VC इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इस पॉइंट के बाद ही क्या हो रहा है, VC इज ग्रेटर देन VA। अब यहाँ पर देखो आपका VC जो है दैट इज पॉजिटिव एंड इट इज ग्रेटर देन VA। तो अगर इस इंस्टेंट के बीच में आप कहीं पर भी फायरिंग पल्स इशू कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, VC इज ग्रेटर देन VA, T3 ऑन हो जाएगा, T1 आपका ऑफ हो जाएगा। अब आपको क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपको आउटपुट पे यहाँ वोल्टेज VC मिलेगी। तो ऐसे आपके जो ये थायरिस्टर्स हैं ये ऑन होते हैं। तो जासिरा ने करेक्ट बोला, व्हेन VC इज ग्रेटर देन VA और VB। तो T3 आपका कंडक्ट करेगा व्हेन आपका जो है VCA और VCB इज पॉजिटिव। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपकी जो फायरिंग पल्सेस है वो फायरिंग पल्सेस हमें इशू करनी है इस टाइम पे। ये आपकी ये 3 फेज वेव फॉर्म्स हैं। आपका VA है, दिस इज VB, दिस इज VC। थैंक यू जासिरा। तो ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पे जो है एट 30 डिग्रीज योर VA इज इक्वल टू VC
और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली आपका थायरिस्टर T3 कंडक्ट कर रहा था। तो जब आपका थायरिस्टर T3 कंडक्ट कर रहा था, यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिल रही है दैट वोल्टेज इज VC। तो इस थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VA माइनस VC। तो एट 30 डिग्री सिंस VA इज इक्वल टू VC, तो जो आपके थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज पॉजिटिव। इसके बाद वाला अगर आप इंस्टेंट देखोगे, VA जो है ये पॉजिटिव हो रही है, VC VA से कम है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके नेक्स्ट इंस्टेंट पे ही क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद क्या होगा आफ्टर 30 डिग्रीज, हम क्या देख रहे हैं, VA जो है दैट इज ग्रेटर देन VC। तो अगर आप इसके बाद क्या कर दोगे, आप जैसे ही फायरिंग पल्स इशू करोगे टू T1, when the firing pulse is issued, T1 turns on। और जैसे ही आपका T1 टर्न ऑन हो जाएगा, आउटपुट के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी VA। तो हम यही वाला केस ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट करेंगे, देखेंगे कि हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी। तो जब हमारा सिस्टम पूरा सारा सब कुछ हमारा पूरा सिस्टम हमारा ऑफ। अब दूसरा भी हमें एक और केस देखना है कि जब कोई इसमें तो पहले इस वाले केस में हमने एज्यूम किया कि VA जो VC हमारा थायरिस्टर T1 T3 जो है वो पहली कंडक्ट कर रहा था। अब एक और केस है यहाँ पर, जब हमारे तीनों ये जो थे थायरिस्टर्स ये अभी ऑफ थे, तो उस टाइम पे हमारे जो आउटपुट है उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, क्योंकि देखो ना T1 कंडक्ट कर रहा है, ना T2 कंडक्ट कर रहा है, ना T3 कंडक्ट कर रहा है। आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज होगी दिस E। तो जो आपका आउटपुट है उसके अक्रॉस वोल्टेज होगी E। तो मतलब इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है दैट इज इनिशियली दैट वोल्टेज इज E। इनिशियली क्या हो रहा है, आपका जो वोल्टेज है दैट इज E। अगर आपका VA जो है, इफ दिस इज ग्रेटर देन E और उसके बाद आप फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो, तो आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर ये ले लेंगे, E is somewhere here, this is E। तो अगर हम स्टार्ट का इंस्टेंट लेंगे, हम कोई इंटरमीडिएट इस वाली पोजीशन पे हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये सपोज दिस इज 45 डिग्री। तो एट 45 डिग्रीज आप क्या कर रहे हो, फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो टू T1। और अप टू 45 डिग्रीज क्या होगा, अप टू 45 डिग्रीज जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट विल बी E। तो क्योंकि आपका कोई भी ना आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा था इनिशियली, ना T2 कंडक्ट कर रहा था, ना T3 कंडक्ट कर रहा था, तो जो आपको आउटपुट में मिलेगा ये जो आपकी ये बैक EMF है E, आपको सिर्फ ये बैक EMF मिलेगा। सो यू विल गेट वोल्टेज लाइक दिस अप टू 45 डिग्रीज। उसके बाद क्या हो रहा है, एट 45 डिग्रीज आप थायरिस्टर T1 को टर्न ऑन कर रहे हो, आप उसको फायरिंग पल्स दे रहे हो T1 को। तो जैसे ही आप थायरिस्टर T1 को फायरिंग पल्स दे रहे हो, और इस इंस्टेंट पे हम क्या देख रहे हैं कि VA जो है दैट इज ग्रेटर देन E। सिंस VA इज greater than at 45 degrees, this is E, this is VA, so clearly VA is greater than E। तो इधर पे क्या हो जाएगा, आपका थायरिस्टर T1 will start conducting। तो जैसे ही आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, अब जो आउटपुट है, आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज, अब ऐसा कुछ केस बन जाएगा आपका, ये ऐसा केस यहाँ पर अब बन जाएगा। तो जो आउटपुट है, आउटपुट के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज अब मिलेगी दैट विल बी VA। अब यहाँ आउटपुट के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल रही है VA। तो अब आपको आउटपुट के अक्रॉस क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस वोल्टेज VA। ये बहुत सिंपल है समझना। अक्रॉस द आउटपुट विल गेट दिस वोल्टेज VA। और ये बिल्कुल आपको VA को इस तरह फॉलो आप करते जाओगे। अब आप ये वाला पॉइंट देख लो। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, योर VA इज इक्वल टू VB। अब क्या हो रहा है, आपका VA जो है दैट इज इक्वल टू
VB, बट क्योंकि और इसके बाद क्या आप देख रहे हो कि अब क्या हो रहा है, VB जो है दैट इज ग्रेटर देन VA। तो अगर आप T2 को कंडक्ट करोगे, अब देखो इस वाले इंस्टेंट के बाद क्या हो रहा है, आपका जो VB है दैट इज ग्रेटर देन VA। तो होना क्या चाहिए था, अगर आप फायरिंग पल्स इशू करोगे टू T2, तो आपका ये जो है थायरिस्टर T2 ऑन होना चाहिए और आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी दैट शुड बी VB। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा क्योंकि हमारा इंडक्टर यहाँ पर अभी सर्किट में कनेक्टेड है, तो क्या होगा जब आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आपका जो ये इंडक्टर है इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। तो जब आपका इंडक्टर चार्ज हुआ उसके बाद क्या होता है, आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। तो क्योंकि आपका इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, हम बात कर रहे हैं ऑफ कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, ये जो है आपका दिस इज योर कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। तो इस इंस्टेंट पे क्या होगा, इस इंस्टेंट पे अभी आपका जो थायरिस्टर जो आपका इंडक्टर है वो फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा। तो क्योंकि वो फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा तो इंडक्टर क्या करेगा, जो करंट होती है थ्रू द आउटपुट, ये करंट जो है ये चलती, क्योंकि इंडक्टर को डिस्चार्ज होना है। इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे होता है, इनिशियली इंडक्टर इस पोलैरिटी के साथ चार्ज हो रहा है, एक बार ये फुल्ली चार्ज हो गया फिर क्या करता है, क्योंकि इंडक्टर जो है ये अपने टर्मिनल्स के थ्रू इंस्टेंटली ये वो करंट की डायरेक्शन चेंज अलाउ नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, ये अपनी पोलैरिटी फिर चेंज कर देता है। तो जैसी पोलैरिटी चेंज करता है तो क्या होता है, अब ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। तो अब क्या हो रहा है इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट आपका जो इंडक्टर है वो फुल्ली डिस्चार्ज नहीं है। तो इंडक्टर क्या करता है, अपनी पोलैरिटी जो होता है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है और आपकी जो करंट थ्रू द आउटपुट है वो सस्टेन्ड रहती है। अब क्योंकि आपकी करंट सस्टेन्ड है तो आपका थायरिस्टर T1 जो है वो कंडक्ट करता रहेगा। तो आपका जो आउटपुट है, आउटपुट के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज है VA, वो इसके बाद भी आपको मिलेगी, सपोज अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे सपोज आपका जो इंडक्टर है वो फुली अब डिस्चार्ज हो गया है। इस पॉइंट पे जैसे ही अब आपका इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, अब देखो योर VB इज ग्रेटर देन VA, और जैसे ही आप फायरिंग पल्स इशू करोगे अब जो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी VB, को कुछ ये ऐसी वोल्टेज मिल जाएगी। सिमिलरली जैसे आप इस पॉइंट पे आप पहुंचोगे, इस पॉइंट पे VB इज इक्वल टू VC, बट क्योंकि आपका इंडक्टर चार्ज हुआ था, अब इंडक्टर को डिस्चार्ज होना है, इंडक्टर डिस्चार्ज अभी पूरा हुआ नहीं है, तो करंट जो है थ्रू द आउटपुट वो सस्टेन कर रहा है इंडक्टर। तो आपका थायरिस्टर T2 जो है यहाँ वो अपनी कंडक्शन कंटिन्यू रखेगा। फिर आपका ऐसा आउटपुट आएगा। इस पॉइंट पे अब क्या हो रहा है, योर VA इज बिकमिंग ग्रेटर देन VC। तो सिंस योर VA इज ग्रेटर देन VC, जैसे ही आप फायरिंग पल्स इशू करोगे तो अब क्या होगा, आपके आउटपुट पे आपको जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी VA। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं इस वाले पे दिखाऊंगा आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। तो जैसे ही 45 डिग्री पे मैंने थायरिस्टर T1 को, सबसे पहले इनिशियली क्या हुआ, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट वाज इनिशियली क्या हुआ, आपका जो वोल्टेज आ रही थी दैट वाज E, क्योंकि कोई भी थायरिस्टर आपका कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो क्योंकि आपका कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था तो आपकी इनिशियली क्या रहेगी आउटपुट वोल्टेज, योर आउटपुट वोल्टेज विल बी E like this। अप टू 45 डिग्रीज E रहेगी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एट 45 डिग्री आप थायरिस्टर T1 को कंडक्ट करा रहे हो। तो जैसे आप थायरिस्टर T1 को कंडक्ट करोगे, अब T1 क्या होगा, T1 आपका कंडक्ट करेगा, जो इसकी कंडक्शन एंगल होगा दैट विल बी, क्योंकि ये आपका जो आपका थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये थ्री पल्स कन्वर्टर होता है। तो हर थायरिस्टर क्या करेगा, इट विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्रीज। तो जो आपका VA है इट विल कंडक्ट फॉर 100, जो आपका ये VA आउटपुट वेवफॉर्म आ रही है, आपका T1 जो है अब आपका यहाँ पर T1 ऑन हुआ एंड इट विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्रीज। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका VA इज बिकमिंग इक्वल टू VB, बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंडक्टर ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये थोड़ा आगे तक ऐसे आपको अभी भी आपको VA मिलेगा।
इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, अब आपका जो इंडक्टर है वो फुली डिस्चार्ज हो गया है और आपने क्या किया, फायरिंग पल्स इशू की टू T2। तो नाउ आपकी ऐसी आउटपुट वेव फॉर्म आएगी। इस पॉइंट पे फिर से आपका इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा, फिर से आपकी आउटपुट वेव फॉर्म ऐसी आ जाएगी। तो ये रहेगा आपका आउटपुट इन कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। और एक बार आपके थायरिस्टर कंडक्ट करने स्टार्ट हो गए, उसके बाद ई जो है, ई विल नॉट प्ले अ रोल, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा है, अप टू 45 डिग्रीज आपका आउटपुट वोल्टेज ई आ रही थी। उसके बाद जैसे आपने फायरिंग पल्स इशू की टू T1, बिकॉज योर VA इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन ई, सो थायरिस्टर T1 विल कंडक्ट आफ्टर दिस पॉइंट। यहाँ पर आपका इंडक्टर जो दैट इज फुल्ली डिस्चार्ज एंड योर VB इज ग्रेटर देन VA, सो T2 विल स्टार्ट कंडक्टिंग, आफ्टर दैट T3 will start conducting। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंडक्शन एंगल होगा, कंडक्शन एंगल विल बी 120 डिग्रीज। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 कंडक्ट करेगा, इसके बाद 120 डिग्रीज के लिए T2 कंडक्ट करेगा, और इसके बाद 120 डिग्रीज के लिए T3 कंडक्ट करेगा, एंड देन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। फिर से आपका T1 कंडक्ट करेगा। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्रीज। आप 45 डिग्रीज पे ट्रिगर कर रहे हो, और जो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही है नाउ, दिस इज इक्वल टू VA। हमने क्या देखा, 0 to 45 डिग्री जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू E। ये सिर्फ इनिशियली रहेगा, एक बार आपने ऑन कर दिया फिर E इज आउट ऑफ द पिक्चर। सो 0 to 45 डिग्री आपकी आउटपुट वोल्टेज E रहेगी। उसके बाद 45 डिग्री से लेकर जो आपका, जब तक आप नेक्स्ट थायरिस्ट 45 डिग्री से लेकर नेक्स्ट 120 डिग्रीज तक, यानी ये आपका अगर अल्फा है, अल्फा प्लस 120 डिग्रीज तक आपका T1 कंडक्ट करेगा। 120 प्लस अल्फा के बाद आपका VB कंडक्ट करेगा, और 240 डिग्री प्लस अल्फा के बाद आपका VC कंडक्ट करेगा। सो 0 to 45 डिग्री योर V नॉट इज इक्वल टू E, देन फ्रॉम दिस 45 डिग्री क्या है, दिस इज योर अल्फा, एंड देन फ्रॉम अल्फा टू 120 डिग्री प्लस अल्फा, यहां पर आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, जल्दी से मुझे चैट में बताओ। दिस विल बी VA। और यहां पर कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा, योर थायरिस्टर T1 विल कंडक्ट। यहां पर आपका कंडक्शन एंगल कितना है, योर कंडक्शन एंगल इज, कंडक्शन एंगल फॉर TA फॉर T1 विल बी 120 डिग्रीज। हर थायरिस्टर जो है आपका वो कंडक्ट करता है फॉर 120 डिग्रीज। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, दिस इज, ये जो पॉइंट है, दिस इज 150 डिग्रीज। 150 डिग्रीज पे क्या हो रहा है, योर VA इज बिकमिंग इक्वल टू VB। वोल्टेज अक्रॉस T1 जो था वो होना चाहिए था आपका 0, बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर अभी पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो करंट सस्टेन करेगी, करंट अभी भी T1 के थ्रू होते हुए आपके आउटपुट उस लूप में से जाएगी। तो ये जो आपका इसके आगे तक आपको मिलेगा, दिस इज 120 प्लस अल्फा डिग्रीज। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, आपका पूरा ये इसका साइकिल, इसी तरह फिर आपका साइकिल इसके आगे कंटिन्यू होता रहेगा। 120 प्लस अल्फा के बाद 120 प्लस अल्फा डिग्रीज, इसके बाद ऑनवर्ड्स क्या होगा, 120 प्लस टू 240 प्लस अल्फा,
यहाँ आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू VB, क्योंकि यहाँ पर आपका थायरिस्टर T2 ऑन हो रहा है, और ये T2 थायरिस्टर भी, इसका भी कंडक्शन एंगल होगा फॉर द नेक्स्ट 120 डिग्रीज। उसके बाद 240 प्लस अल्फा, तो वापस, क्योंकि आप उसके बाद वापस आप आ जाओगे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 360 प्लस अल्फा, आउटपुट वोल्टेज जो होगी दैट विल बी इक्वल टू VC। यहाँ पर आपका थायरिस्टर T3 कंडक्ट करेगा एंड इट विल अगेन कंडक्ट फॉर 120 डिग्रीज। तो ये जो आपकी अब आउटपुट वेव फॉर्म आ गई है, ये देखो अभी ऐसे ही आपका कंटिन्यू होता जाएगा। तो अगर आप एवरेज वोल्टेज निकालोगे ओवर अ साइकिल, दिस एवरेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू योर V0 विल बी इक्वल टू, जो आपका यहाँ पर टाइम पीरियड है दैट इज 120 डिग्री, सो 2π/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू 120 प्लस अल्फा डिग्रीज V0 d omega t, so this will be equal to 3/2π integration of Vm sin of omega t from alpha to 100। ऐसे आप फिर इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो था ऑफ, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफ कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। तो अगर अब हम बात करेंगे ऑफ डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या हो रहा है, जैसे हमारा इस पॉइंट पे जो है हमारा इंडक्टर है वो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका इंडक्टर जो है इस पॉइंट से पहले ये जो आपका ये वाला पॉइंट था, इससे पहले भी आपका हो सकता है कि इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाए। तो अब हमें उस टाइम पे देखना है कि उस टाइम पे क्या होगा। तो लेट मी रीड्रॉ दिस फॉर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। सो इन डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड, तो 45 डिग्रीज फिर से मैं ले रहा हूँ यहाँ, 45 डिग्री पे हम अपने थायरिस्टर T1 को यहाँ कहीं, जो हमारा थायरिस्टर है T1, इसको हम फायरिंग पल्स इशू कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको फायरिंग पल्स इशू करेंगे, तो इनिशियली क्या होगा, आपका जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी E। तो आपको E मिलेगी अप टू 45 डिग्रीज। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर E मिल रही है, तो ये जो थायरिस्टर है इसके अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रही है दैट इज VA माइनस E, एंड सिंस योर VA इज ग्रेटर देन E और आप फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो टू T1, तो आपका थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा और आउटपुट के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी VA। तो इसके बाद जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है दैट इज VA। उसके बाद एट 150 डिग्रीज क्या हो रहा है आपका, एट 150 डिग्रीज VA इज ग्रेटर देन, सॉरी VA जो है दैट इज बिकमिंग इक्वल टू VB, बट ड्यू टू दैट एक्शन ऑफ इंडक्टर कंडक्शन थोड़ा आगे तक बढ़ेगी। अब समझो आपका जो आउटपुट पे जो करंट आ रही थी वो अभी इंडक्टर आपका डिस्चार्ज हो रहा है और इस पॉइंट पे आपका इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका इंडक्टर पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। लेकिन जो फायरिंग पल्स है, आप VB को फायरिंग पल्स इस वाले इंस्टेंट पे इशू कर रहे हो, तो उस वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, अब हमें वो वाली चीज देखनी है। तो अब क्या होगा, जो आपका ये आउटपुट में जो आपका ये है ये थोड़ा इस तरह नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये आपकी VE की लेवल है, दिस इज योर, सॉरी दिस इज योर बैक EMF E, दिस इज योर बैक EMF E। और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि इस वाले इंस्टेंट पे आपका जो इंडक्टर था वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अभी आपके जो थायरिस्टर T2 है उसको हमने फायरिंग पल्स इशू नहीं किए, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, योर VA इज लेस देन E। तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है आपका, योर VA, दिस VA इज
लेस देन ई, और जब VA आपका लेस देन ई होगा, व्हेन योर VA इज लेस देन ई, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका थायरिस्टर T1 है ये ऑफ हो जाएगा। क्योंकि आपका थायरिस्टर T1 ऑफ हो गया, तो आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी आपको मिलेगी ये बैक EMF E। फिर क्या होगा, नेक्स्ट थोड़ा कुछ इंस्टेंट तक क्या होगा, अब आउटपुट वोल्टेज आपको सिर्फ मिलेगी E। इसके बाद क्या हो रहा है आपका, आप VB को फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो, और अगर आप ये इंस्टेंट देख रहे हो, इस वाले इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, योर VB इज ग्रेटर देन E। नाउ सिंस योर VB इज ग्रेटर देन E, तो यहां पर क्या हो रहा है, योर VB इज ग्रेटर देन E। सो थायरिस्टर T2 को आप जैसे ही फायर करोगे इट विल टर्न ऑन, और आउटपुट पे जो आपको वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी VB। इसके बाद आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी VB। फिर से सेम चीज होगी, इंडक्टर की वजह से आपको करंट क्योंकि फ्लो हो रही है थ्रू द आउटपुट, तो VB जो होगा ये इस वाले पॉइंट के आगे भी कंडक्ट करेगा, T2 आपका इसके बाद भी कंडक्ट करेगा, तो आपको आउटपुट वोल्टेज VB मिलेगी। इस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, आपका थायरिस्ट जो आपका इंडक्टर है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड बिकॉज VB इज लेस देन E, तो आपको आउटपुट पे फिर से आपका थायरिस्टर T2 ऑफ हो जाएगा। आउटपुट पे आपको अब वापस जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी E। उसके बाद फिर से यही चीज आगे चलती रहेगी, आपको कुछ ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी यहाँ पे। So this is for your discontinuous conduction mode. This is E, VA, then again E, VB, again E, VC, again E, VA, और ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी। So for discontinuous conduction mode, अगर हमें अब इसके लिए हम देखेंगे तो जीरो से लेकर दिस इज जीरो, दिस इज अल्फा। सो फ्रॉम जीरो टू अल्फा जो आपका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है दैट इज E। ये जो पोजीशन ये वाला जो आपका आ रहा है इसका नाम मैं दे देता हूँ बीटा, जहां पर आपका जो इंडक्टर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है। सो देन फ्रॉम अल्फा टू बीटा जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है दैट इज VA। उसके बाद बीटा से लेकर 120 ये वाला जो आपका है दिस इज 100, क्योंकि आपका जो फुल कंडक्शन होती थी दैट वाज 120 डिग्री, सो दिस इज 120 डिग्री प्लस अल्फा। सो देन फ्रॉम बीटा टू 120 डिग्रीज प्लस अल्फा जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो फिर से क्या आ रहा है E, और यही चीज फिर आगे कंटिन्यू करती जाएगी। सो एट 120 डिग्री प्लस अल्फा आप क्या देख रहे हो कि VB इज ग्रेटर देन E, और जैसे आप फायरिंग पल्स इशू कर दोगे एंड इफ ट्रिगर इज प्रोवाइडेड या इफ फायरिंग पल्स इज प्रोवाइडेड टू T2, तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो होगी दैट विल बी इक्वल टू VB। सो ये टर्न ऑन करेगा, आपकी आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VB फ्रॉम 120 प्लस अल्फा ऑनवर्ड्स अप टू दिस पोजीशन। ये क्या है आपका 120 प्लस बीटा। सो फ्रॉम 120 प्लस अल्फा टू 120 डिग्री प्लस बीटा आपकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू VB, एंड देन फ्रॉम 120 डिग्री प्लस बीटा टू 240 डिग्री प्लस अल्फा ये जो आपका आ रहा है दिस इज 120 डिग्री प्लस बीटा, ये जो है आपका दिस इज 240 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज है दिस इज इक्वल टू E, एंड देन फ्रॉम 240 प्लस अल्फा टू 240 डिग्री प्लस बीटा आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू VC। सो फ्रॉम जीरो टू अल्फा E, अल्फा से लेकर बीटा तक आपका आ रहा है VA, देन फ्रॉम बीटा टू 120 डिग्री प्लस अल्फा E, 120 प्लस अल्फा से लेकर 120 डिग्री प्लस बीटा तक आपका आ रहा है VB, 120 डिग्री प्लस बीटा
टू 240 डिग्री प्लस अल्फा तक आ रहा है आपका फिर ई, 240 प्लस अल्फा से लेकर 240 प्लस बीटा, ये जो है आपका दिस इज 240 डिग्री प्लस बीटा। तो यहाँ तक आपका जो आउटपुट आ रहा है दिस इज वीसी, उसके बाद वापस ई और फिर ये वेवफॉर्म वापस आपकी कंटिन्यू होती है। तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में अगर आपको देखना है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितनी है, so for discontinuous conduction mode your average output voltage will be equal to जो आपका टाइम पीरियड दैट इज 1/2π/3 मतलब 120 डिग्री, इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू 120 डिग्री प्लस अल्फा वी नॉट टी ओमेगा टी। इसको 120 डिग्री प्लस अल्फा को आप ऐसे 2π+3 भी लिख सकते हो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियंस। टू पाई बाई 3 प्लस अल्फा वी नॉट डी ओमेगा टी। अगर इसी को हम आगे देखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2π। अल्फा से लेकर बीटा तक आउटपुट वोल्टेज हमारी आ रही है वी ए, अल्फा से लेकर बीटा तक वी ए डी ओमेगा टी प्लस फिर बीटा से लेकर 120 डिग्री प्लस अल्फा तक आप हमारा आ रहा है ई, एंड वी ए इज नथिंग बट वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बाय चेंजिंग द वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। सो बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल हम ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है इसको चेंज कर सकते हैं, एंड बाय वेरिंग द एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्योंकि हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज अब वेरी हो रही है, हम जो हमारा डीसी मोटर ड्राइव होगी उसकी स्पीड को अब हम चेंज कर पाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्रीज हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होती है, फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो हम रिवर्सल इन स्पीड वैसे पा सकते हैं। सो दिस वाज योर 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर।